Hello, friends. I'm Dr. Jyoti Maheshwari, psychiatrist and psychotherapist. In my quest to make people aware about the importance of mental health and help them achieve a better mental hygiene, I've started this campaign Swaman, Swachhaman, Swasthaman. Under this campaign, we are going to have a series of webinars addressing different topics related to mental and emotional well-being. Today's video is a recording of our first webinar where we go over the anger management. To be a part of the Swaman campaign and catch me live in my next interactive webinar, follow the link below. Good morning, friends. Welcome to this webinar on anger management. To know how to manage our anger, first we need to understand what is an anger. When one wise man was asked about what is anger, he gave a very beautiful answer. And what was that beautiful answer is? It is a punishment we give it to ourselves for somebody else's mistake. That is what is anger. That's just to have I like to the idea, that is why. But what exactly basically anger is? It is an emotion, and it's a disturbed emotion. It's not the calm, peaceful emotion, it's a disturbed emotion. So basic is anger is emotion. Why we get angry, those are the causes. हम कैसे express करते हैं वो तरीका है. How it affects हमारे सोच पे, हमारे behavior पे, how we talk, those are the effects of it. Okay? So ये सारी चीजें, but basic ये सोचना जरूरी है कि anger जो है एक emotion है और इसके लिए हमें उसके ऊपर काम करना है. And as we have already spoken, right, कि क्या होता है, how it happens. People, it affects on your thoughts. हम जो भी बातचीत करते हैं उसके ऊपर असर होता है. हमारा behavior जो होता है उसके ऊपर असर होता है. It also affects on our thinking process, right? और जब गुस्सा आता है, जैसे बहुत सारे ने एक्सप्रेस किया है, किस तरीके से गुस्सा हम दिखाते हैं सबको. There are three basic things. Either we express it, हम जताते हैं हमारे बातचीत से, हमारे व्यवहार से, या we suppress it, अंदर ही अंदर रखते हैं, हम बताते नहीं है किसी को, या तो सिचुएशन अप्रोप्रिएट नहीं है, या हमारे पास में वो स्किल नहीं है, एबिलिटी नहीं है. For whatever reason, we just suppress it and displace, as few of you have already pointed out, बताया कि हमारा गुस्सा होता है वो हम किसी और पे निकालते हैं. That is what is displace, right? इसको एक याद रखने के लिए तरीका, I have just given the different thing. Let's see what does it is. One thing, the express, the पटाखा style, you know, या तो बम होता है, आए दिन हम लोग गुस्सा करते रहते हैं थोड़ी थोड़ी बात पे, या फिर छोटा छोटा इरिटेशन लाइक दिस फटाका तर होते रहता है पूरा टाइम. एक्सप्रेस जब करते हैं हम लोग एंगर, व्हेनेवर वी आर एंग्री, तो क्या होता है व्हेन वी एक्सप्रेस आइदर थ्रू आवर वर्ड्स या थ्रू आवर एक्शंस, व्हाट हैपेंस? इट अफेक्ट्स आवर इंटरपर्सनल प्रॉब्लम्स, राइट? हमारी इंटेंशन हो या नहीं हो, जब हम गुस्सा होते और बताते तो ऑब्वियसली सामने का जो आदमी है जिसके ऊपर भी हम गुस्सा हो रहे हैं उसके साथ हमारे रिलेशन अफेक्ट होते हैं, उसको बुरा लग सकता है. जैसे हमारे साथ भी खुद के साथ होता है, कोई हमारे ऊपर गुस्सा करता है तो हमारे भी मन में उस पर्सन के बारे में we find that okay, we are not so good about it, about that relation. Somewhere that strain comes in that relationship. तो इसके लिए अगर हम सोचते हैं कि no, we shouldn't be expressing it, किसी को हम बोल के दुखाए नहीं, तो हम अंदर ही रखते हैं. So what happens? ज्वालामुखी, एक है पटाखा, दूसरा है ज्वालामुखी. जब अंदर ही अंदर हम रख रहे हैं तो एक पॉइंट तक हम रख सकते हैं, okay? क्योंकि ये बेसिकली जब भी एंगर जो है इमोशन है, और जो मैंने बताया, तो बॉडी में केमिकल चेंजेस आते रहते हैं व्हेनेवर वी गेट एंग्री. एंड बॉडी हैज इट्स ओन कैपेसिटी. एक लेवल तक वो अपने अंदर रख सकते हैं, उसके बाद में वो फट जाता है. तो बहुत बार आपने नोटिस किया होगा कि बहुत सडनली कोई बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, या हमारे साथ भी होता है कि बात उतनी नहीं होती लेकिन सडनली बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है. ये क्यों होता है?
क्योंकि ऑलरेडी अंदर बहुत हमने दबा के रखा हुआ है, सप्रेस किया, तो फिर एक छोटा सा भी पॉइंट उस पे आ जाए तो सडनली हम बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं. एंड बिकॉज ऑफ दिस व्हाट हैपेंस इज psychosomatic illnesses. What are these psychosomatic illnesses? Is basically diabetes, hypertension, asthma, सिर दर्द, राइट. तो ये मैंने इसीलिए क्वेश्चनर में डाला था ये जानने के लिए, क्योंकि बहुत बार कभी कभी क्या होता है कि गलतफहमी रहती है कि नहीं मैं तो इतना गुस्सा नहीं करता हूँ, या किसी के बारे में मुझे इतना गुस्सा नहीं आता, आई एम नॉट सो एंग्री पर्सन. रियलाइजेशन ही नहीं है, हमें रियलाइजेशन है नहीं, हम शायद इतना एक्सप्रेस नहीं कर रहे, बट वो अंदर ही अंदर है, और जिसकी वजह से अंदर ये सारी बीमारी आती है. स्लीप डिस्टर्बेंस हो जाती है, डिप्रेशन आ जाता है, डायबिटीज हो जाता है, हार्ट प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, राइट. नाउ डज दैट मीन कि जब हम गुस्सा करते हैं तब सिर्फ रिलेशन अफेक्ट होते हैं, और जब हम अंदर रखते हैं तब बीमारी आती है? नो, ये दोनों चीजें, बीमारी और रिलेशनशिप पे असर, ये दोनों चीजों में होता है. इधर आप आपका गुस्सा निकालो या अंदर ही रखो, राइट. बट जब एक्सप्रेस करते हैं तो ज्यादा असर रिलेशनशिप पे होता है, और जब सप्रेस करते हैं तो ज्यादा बीमारियां होती है. बट दोनों चीज दोनों भी स्टाइल में होती है. और तीसरा जो है वो है रॉकेट. जलाते हम कहीं और है, जाता कहीं और है, राइट. तो सेम में हमारा गुस्सा होता किसी पे है और निकलता है किसी और पे है. जैसे कि बॉस का गुस्सा हम घर आके बीवी पे, बच्चों पे निकाल दे, या कभी हस्बैंड का गुस्सा है वो हम बच्चों पे या नौकरानी पे निकालते. सो बेसिकली इट इज एन मिसडायरेक्टेड एंगर. So now that we know what is an anger, we need to find out why do we get angry. Let's understand this with the help of an analogy of rain. कोई होगा जिसको पसंद नहीं आते हैं रेन, काफी लोग, मेजॉरिटी तो जनरली पसंद करते हैं. रेन पसंद है, बट जब ऑफिस जाना है तो नहीं पसंद होता है. नहीं पसंद है, राइट. So it's like again that happens is situational. You love to rain when you want to go somewhere out and enjoy, but at the same time you have to go from that dirty mud and all that and go to the work and sit in that situation you don't enjoy. So again it's situational happens. So same stimulus but different हमारा ये हो जाता है perception. Same way ये enjoyable rain है. If what is this? Can you see this? Can someone tell me what it is? Leakage at the home. House, right? Yeah. So same rain, if it's a leakage, it becomes a problematic. Barabar? Now, why is there leakage? There must be some crack or some damage. Weakness of the wall or a damage. Right, right. So rain and the crack, दोनों चीज है, बराबर. It's not only rain, but अगर बारिश है, क्रैक नहीं है तो लीकेज होगा भी नहीं. Okay? Can we stop that rain? No. Yeah. So, but we can do something about this crack. Yes, definitely. Right? Yeah. So while it is leaking, while it's raining, क्या हम उसी वक्त में कर सकते हैं कुछ इस क्रैक के लिए? पहले करके रखना पड़ेगा. तब जब रेन हो रहा है तब हम नहीं कर सकते हैं ना रिपेयर. बट तब इमीडिएटली हमें क्या करना पड़ेगा? छोटा पहला वाटर. एक कम है तो हम 2 बकेट रख लेंगे. Yes. So we know this is not the permanent solution. Is it permanent? No. Right? Permanent solution is the repair of Beforehand. To prevent cracks. we have to repair the roof. That is the permanent solution. But obviously while it's raining, जब already leakage हो रहा है तब नहीं कर सकते. तब करने जाएंगे तो क्या होगा? It will be a messy affair, right? और जगह सब फैल जाएगा. तभी तक हमें ये रखना है. लेकिन जब बारिश बंद हो गई है तब अब अगर हम भूल गए कि यहाँ पे इसको रिपेयर करना है तो क्या हो जाएगा? It will be the worst, right? पूरा फंगस और ये सब
जम जाएगा। अगर हम भूल गए हैं और वापस से बारिश आई तो वापस से लीकेज शुरू हो जाएगी। सो नाउ वी नो कि ओके हमको रिपेयर कराना है। या सो अभी हमें ये पता है कि बारिश हो रही, लीकेज हो रहा है। लीकेज जब बारिश चल रही है तब हमको बकेट रखना है, बट हमें ये भी पता है कि वो टेम्पररी है। इट्स इमीडिएट सॉल्यूशन बट इट्स टेम्पररी, इट्स नॉट परमानेंट। तो हमें परमानेंट सॉल्यूशन है रिपेयर करना, बट रिपेयर हम जब बारिश हो रही है तब नहीं कर सकते हैं, नहीं तो तब बहुत ज्यादा और मेसी अफेयर हो जाएगा। वी हैव टू रिपेयर इट व्हेन इट्स नॉट रेनिंग, जब बारिश बंद हो गई है। तब अगर हम भूल गए हैं तो वो और गंदा होगा, दोबारा बारिश आई, दोबारा सब लीकेज शुरू हो जाएगा। अब जब ये रिपेयर करना है तो क्या करेंगे? हम सीधा सीधा उठा के उस पर थोड़ा पेंट लगा सकते हैं? We can't do that, right? It won't be a good solution. So what is required? Little detailed job. Like check करना है कहाँ तक उसका प्रॉब्लम है, क्या है। Then we have to remove जो भी खराब हो गया है पार्ट, we have to take it out. वो निकालेंगे नहीं तो फिर सही से काम नहीं हो पाएगा। Then we put the plaster, पुट्टी जो भी वो बोलते हैं, सारा पूरा रिपेयर प्रॉपर करके and then we apply the paint. So ये पूरा प्रोसेस है। Obviously it is little detailed, तो टाइम भी कंज्यूम होगा and it also needs money, it needs time. Okay. So till that time we have to think about the immediate solution. Yeah. So this whole thing, why I told you about this leakage roof and everything, because ये हमारा पूरा talk में we are going to relate with this so that we remember it always. Okay. So what was the external cause for this leakage? In the example which I gave. Rain. Yeah. Rain. Right? Yeah. But as we already said also, right, कि rains are not in our control. Can we stop? No. We can't, right? And we have also seen that same rain, because there is a leakage, we find that rain very disturbing. हमें लगता है कि ये बारिश बहुत ही खराब है, अभी इसको अभी आना था, क्यों आ रही है? It's so much problematic. But same बारिश enjoy कर रहा है, right? So same external causes like बारिश, हमारे आसपास में जो भी लोग हैं, जो हमको लगता है बहुत इरिटेटिंग लोग हैं, या उनका बर्ताव बहुत इरिटेटिंग है, फ्रस्ट्रेटिंग है, उनका बिहेवियर, उनकी बातें, all this is external. It is a cause of leakage, but it is not under our control. Right? A very important point to be noted here. ये एक बहुत ही important, और मेरा हर बार सबसे यही रहता है कि अगर ये एक चीज भी हम हमारे दिमाग में हरदम के लिए फिट कर देते हैं और इसके ऊपर हम अगर फोकस करना चालू करते हैं तो डेफिनेटली हमको थोड़ा सा तो चेंज हमारी लाइफ में आएगा। कि लोगों का बिहेवियर, लोगों का बर्ताव, लोगों की बातें, हमारे हालात, हमारी सिचुएशन, जो भी कुछ है, ये रिस्पॉन्सिबल है, उनका कंट्रीब्यूशन है हमारे गुस्से में, बट हमें उसके ऊपर फोकस नहीं करना है क्योंकि वो हमारे कंट्रोल में नहीं आता है। अगर हम फोकस करते रहेंगे तो हम हमारा टाइम भी डालेंगे, हमारी मेहनत भी डालेंगे, बट इन द एंड वी वोंट गेट द रिजल्ट बिकॉज वो हमारे कंट्रोल में नहीं। आई गिव एग्जाम्पल हियर जनरली इज कि अगर बिल्ली है, जैसे हम पेट्स रखते हैं, राइट? तो बिल्ली है, तो बिल्ली को अगर हम ट्रेन करना शुरू करते हैं कि अभी तुम भौं भौं करो, बिकॉज वी लाइक दैट वॉइस, डॉगी का आवाज अच्छा लगता है, तो कितने लोग को लगता है कि हमको सक्सेस मिलेगा once we train the cat? Anyone feel that she can start saying bobo? No. Right? She will say जो उसका ओरिजिनल है, म्याऊ, right? सेम वे जो हमारे आसपास में लोग हैं, हर एक का अपना पर्सनालिटी है, हर एक की अपनी सोच है, हर एक का अपना नजरिया है, राइट? सो
very true, but as you said कि okay, this is what something which is not in our hand, हमें वो नहीं करना है, तो हमें हमारे ऊपर काम करना है. जैसे हमने देखा है कि लीकेज में भी हमें वो छेद है, दरार है, जो भी है उसको बंद करना है. बट क्या वो जब बारिश हो रही तब कर सकते हैं? तो नहीं. सेम वे अगर हमें अपने ऊपर काम करना है तो जब हम गुस्सा हैं, ऑलरेडी वी आर एंग्री, क्या तब हम हमारे ऊपर गुस्सा काम कर सकते हैं? नॉट पॉसिबल, राइट? सिमिलरली अगर कोई और भी गुस्सा है, या it is said that when you are angry, start Right. countdown, 10 reverse and all that. So how that works? yeah, If really when you are angry you cannot work on it, so how that also works? Because it doesn't work with me, to be very frank. okay. right. Yeah, so that is where we're coming, right? So what I said was कि repair cannot be done while angry. You know कि अगर आप गुस्सा है तभी अगर आप बोलते हो करेक्ट करने का, खुद से बोलते हो किसी और को बोलते हो, तो वो तो है ना आग में घी डालने वाली बात हो गई. Someone is angry and say कि hey listen, it's your fault, you know, you need to work on yourself. It's going to be too messy with that, right? Till that time we have to use bucket, right? So क्या करना होता है जब गुस्सा होता है? तो हमको इमीडिएटली क्या करना है? The breathing. बहुत से बार आपने सुना होगा ब्रीदिंग, प्राणायाम, मेडिटेशन, सब लोग ट्राई करते हैं. ये ब्रीदिंग से होता क्या? व्हाट काइंड ऑफ ब्रीदिंग? एक्चुअली ब्रीदिंग तो कंटिन्यूअसली चल ही रही है ना, तो गुस्से में ब्रीदिंग क्या है? तो गुस्सा जब आता है तो हमारी ब्रीदिंग बदल जाती है. इट बिकम्स लिटिल शैलो एंड लिटिल फास्ट. ओके, सो नॉट टू गो इन डिटेल, बट वो केमिकल वापस चेंजेस थोड़े होते हैं बॉडी में, which again aggravates it. So breathing में we have to do little deep breathing. कि हम थोड़ी गहरी सांस लेते हैं और गहरी सांस छोड़ते हैं, तो it helps to restore back to normal. जैसा हमारा नॉर्मल ब्रीदिंग पैटर्न होना चाहिए वो रिस्टोर करने में हेल्प करता है. That's one use. कि हम जब गुस्सा होते हैं तो हम अगर थोड़ा प्राणायाम करते हैं, थोड़ा ब्रीदिंग करते हैं, तो वो हेल्प करता है. पॉइंट क्या होता है कि जब हम डीप ब्रीदिंग कर रहे हैं तो हमें वो एक थोड़ा सा कुछ सेकंड का पॉज मिलता है. जैसे हम शुरू में डिस्कस कर रहे थे तो किसी ने पॉइंट आउट किया कि गुस्सा होना मतलब क्या होता है? इट्स इमीडिएट रिएक्शन, इंस्टेंट. कुछ हुआ है और आपने तुरंत रिएक्ट कर दिया. इट कम्स वेरी फास्ट. तो वो कभी भी जब भी हम रिएक्शन देते हैं ना उसके साथ में, तो हमारा रिस्पॉन्स हरदम इनअप्रोप्रिएट होता है. तो एक वो थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है, पॉज चाहिए होता है, जिसको जनरली हम बोलती हूँ कि पॉज बटन. वो जो है वो आपको अपने रिमोट पे पॉज बटन दबाना होता है. सो ये ब्रीदिंग आपको उसमें हेल्प करता है. अगेन बकेट हमको हेल्प करती है, लेकिन अगर घर में बकेट है ही नहीं या बकेट ही में छेद है तो क्या होगा, राइट? तो बारिश के पहले हमको वो भी चेक करना जरूरी है ना. इमीडिएटली तभी के तो हम उठा के नहीं कर सकते. सेम वे ये जो ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस है या प्राणायाम है या मेडिटेशन है, एनी काइंड ऑफ रिलैक्सेशन जो भी आप प्रैक्टिस करते हैं, इसका आपको पूरे टाइम प्रैक्टिस होना चाहिए. सडनली आप बोलो कि अब गुस्सा आया और अभी मैं करूं, तो फायदा उतना नहीं हो पाएगा. यू हैव टू प्रैक्टिस so that it becomes very easy for you to apply it while you are angry, right? What is the second thing? Can I interrupt you here? Yeah. Quick thought. The anger actually comes on when we use a particular phrases or words, right? The same message can be, communicated very effectively by articulating and choosing the right words. So when we are angry and somebody is trying to justify, so even our interpretation also not up to the mark, and the vocabulary which is given or delivered or heard is also adding to it. So don't you think it's not only the breathing, but the fuel, which is nothing but the words which are coming to make situation more worse? But as I said, see again this communication part of it. Okay, whatever words the other person who is saying, again it becomes external. We don't know what kind of words the other person is going to use. Yeah, we definitely can work on our own vocabulary. हम क्या बात करते हैं, हम किस तरीके के words choose करते हैं, हमारा बर्ताव कैसे रहेगा, that is in our hand. But again,
not while we are angry. As I said, the anger is what it takes over your thought process, your vocabulary, your behavior. Everything is under control. तब आप नहीं सोच सकते हैं कि आप क्या सही है क्या गलत है. वो सही गलत सोचने की ही जो आपकी बुद्धि है ना, that discriminating power, it only gets affected while you are angry. So that is why that time these are the immediate. This is the bucket that जो vocabulary पे काम करना है या हमारी सोच पे काम करना है, that becomes the repair. We'll be talking about it. But the immediate what we have to do till that time, जब गुस्सा है immediately क्या करना है. So what we are talking about, one is the breathing, the second is जहाँ पे possible है. Obviously हर जगह ये possible नहीं होगा, but whenever if you are too angry, instead of taking out your anger on someone, किसी को आप ज्यादा तो generally बच्चे होते हैं जो इसका शिकार बनते हैं कि आप उठा के 2-4 थप्पड़ लगा देते हैं, राइट. तो वहां पे उनके गुस्सा निकालने से अच्छा है either you use the punching bag, या this very nice toy which used to be there, hit me, अभी भी शायद है, वो आप यूज कर सकते हैं पंच करने के लिए. I heard some time back from someone that generally this is very commonly used in Japan. और एक हमारे इंडिया में भी वन ऑफ द इंटरनेशनल मल्टी इंटरनेशनल कंपनीज देयर, जहाँ पे ये जो हिटमी टॉयज रखे जाते हैं ऑफिसेस में, वो हर महीने बदलने पड़ते हैं. इट्स यू नो दैट काइंड ऑफ यूज व्हिच हैपेंस विद दिस, कि जब किसी को गुस्सा आता है तो दिस इज व्हाट यू कैन डू इट. या थर्ड थिंग, ऑब्वियसली अगर अपने पास पंचिंग बैग नहीं है या हिटमी नहीं है तो यू कैन यूज द पिलो. I remember one of my patients, she had little innovative and creative idea. वो अपने सास से बहुत गुस्सा होती थी, but obviously बता नहीं पाती थी, बोल नहीं पाती थी, एक्सप्रेस नहीं कर पाती थी. तो उसने मुझे बताया कि डॉक्टर आपने जो मुझे तरीका बताया ना, तो मैं यूज करती हूँ, लेकिन मैंने एक उसमें थोड़ा एडिशनल कर दिया कि मैंने तकिए के ऊपर मेरे सास का फोटो लगा देती हूँ, and then I punch it. So it becomes little more, you know, cathartic. So any of this you can do it and remove your anger for that moment. What next? Yeah, किसी ने तो अभी बोला था जब बात कर रहे तो काउंटिंग नंबर्स कि either you can count from 1 to 10, और जैसे ज्यादा गुस्सा है तो आप 1 से 100 तक काउंट कर लो. Again, what is the logic behind here is getting that time, that pause. Just count so that you know you're just letting that anger settle down. और जो वो हावी हो चुकी है आपकी सोचने की, समझने की बुद्धि के ऊपर जो हावी हुई है, वो थोड़ा सा हट जाएगा और आप सही तरीका ढूंढ पाओगे. So that is the whole purpose of counting numbers. But whenever you are angry, Yeah. At that time nobody remembers to count or nobody remembers to breathe. Exactly. Just everybody wants to react. Yeah. So इसीलिए मैंने बोला ना, I told कि bucket also you have to see it's there. नहीं तो bucket में ही छेद होगा तो फायदा नहीं. So the more you practice while it's not raining, when you are not angry, you know, this is when you have to practice. You have to reinforce these ideas. हर time हमें दिमाग में ये रखना है. सिर्फ गुस्सा आएगा उस समय सिर्फ हम करने जाएंगे तो हमें उतना इफेक्ट नहीं पता चलेगा. So I was talking about the comedy. Yeah, so I'll just go back a little. This counting number technique is nothing but getting disconnected and buying time and getting diverted from the current topic. Is that the essence behind counting numbers? Yeah, as I said, getting that pause time. Okay, just getting that pause time to think, have that clarity little bit. So, and then this comedy is what? Again, this is another distracting technique. When you are too angry, या आप कोई भी एक generally K also stands for Kapil Sharma show, very famous. Yeah, so you can watch that. थोड़ी टाइम के लिए आपका डाइवर्जन हो जाता है, आपको थोड़ा सा उस समय में माइंड से आपका गुस्सा थोड़ा हट जाता है और आपको वापस से वो क्लैरिटी आ जाती है. This is one. Second way how you can use it, which I generally tell all my clients. Whenever you're angry, again, but you have to be very careful while using this technique, okay? Otherwise, don't put it on me that, okay, Dr. Jyoti, you said it and we landed up into the problem. Whenever you are angry with someone और आप कुछ कर नहीं पा रहे,
either with the person or object. In your mind, you're very angry. Generally, I tell this in corporates, with the boss, you can't do anything, but obviously don't do it in front of boss. Maybe later on you can do it. So start looking at it कि आप बॉस की तरफ देखो या कोई भी जो भी ऑब्जेक्ट जिससे आपको गुस्सा हो रहा है, एंड विजुअलाइज इन योर माइंड. अपने मन में एक कल्पना करके एक पिक्चर जो कि बहुत ह्यूमरस है, कॉमेडी है. जैसे आप देख रहे हैं कि बॉस को कोई जोकर की भेष में वो है, जोकर का गेटअप उसको लगाया है, या किसी के कोई सीन निकल आए हैं, या एनीथिंग व्हाटएवर. यू कैन यूज योर क्रिएटिविटी, यूज योर ह्यूमर जस्ट टू अगेन डाइवर्ट योर माइंड फ्रॉम द एंगर. कि हमको पूरा वो उसी के ऊपर गुस्से पे ही नहीं पूरे टाइम बने रहना है. That is the exercise. Again, one of the best way to take out. जैसे मैंने बोला, जब भी हम गुस्सा होते हैं, जो इमोशन है, इसकी वजह से हमारे बॉडी में केमिकल चेंजेस होते हैं. एक कॉमनली कॉर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन सबको पता रहेगा, वो बहुत ज्यादा जो बढ़ता है, तो उसका जो यूटिलाइजेशन होता है, फाइट एंड फ्लाइट जो बोलते हैं. सो इन फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज या इन फॉर्म ऑफ डांस, कोई डांसर होते हैं वो भी डांस करने लग जाते हैं. जनरली हमारे बॉलीवुड मूवी में काफी बार ये दिखाते हैं कि किसी चीज पे गुस्सा आता है, सडनली इधर हीरो या हीरोइन जाके डांस करने लग जाते हैं इन दैट बाउट ऑफ एंगर. सो दीज आर जस्ट द लेजिटिमेट वे ऑफ टेकिंग इट आउट. यू नो, वो अंदर से आपकी जो स्टीम है उसको बाहर निकालने का एक लेजिटिमेट तरीका है टू एक्सरसाइज. एंड द लास्ट समवन हैज मेंशन्ड अबाउट टाइम आउट, ओके, जो जनरली स्पोर्ट्स में देखा जाता है. सो इफ यू आर इनटू द आर्ग्यूमेंट, हमारी किसी के साथ बहुत ज्यादा झगड़ा हो रहा है या कुछ हो रहा है, कहीं पे वो बात आगे नहीं जा रही है और हमें वो बढ़ाना नहीं है, वी वांट टू डिसकंटिन्यू इट, स्टॉप इन बिटवीन, नॉट टू एस्केलेट, तो हम एक टाइम आउट ले सकते हैं कि हम कन्वे करें, या आप ही गुस्सा है, सामने वाले का कुछ नहीं, कैन से कि ओके जस्ट टेक टाइम आउट, हम थोड़ी सी देर के लिए इस चीज पे बात नहीं कर सकते, करते हैं, वी बोथ सेपरेट आउट, और हम जब हमारा थोड़ा सा माइंड शांत हो जाता है, देन वील कम बैक एंड डिस्कस अबाउट इट. Okay? So during this time out, you can do whatever. Maybe you do some art, or may you go out for a walk, whatever. Like one of my patient, again, whenever she used to have any argument in the house, either with the husband or with her in-laws or something, she would do this. Just tell them that sorry, right now I'm not in frame of mind. मैं अभी आपसे बात नहीं कर सकती हूँ, मैं बहुत गुस्से में हूँ, गुस्से में मैं कुछ भी बोल जाऊंगी जो मुझे भी बाद में पसंद नहीं रहेगा, तो अभी मैं थोड़ी देर के लिए मैं बाहर घूम के आ रही हूँ. So this is the time out. So friend, these are all immediate your bucket. Your breathing, using punching objects, counting numbers, or comedy, using humor, doing certain exercises, and taking time out. So remember this bucket all the time in your life whenever you're getting angry. Not only when you're getting angry, but other time also, as I said, कि हमें सिर्फ गुस्सा आता है तभी हम काम नहीं कर सकते, हमें इसकी प्रैक्टिस पूरे टाइम से रखनी है. क्यों रखनी है पूरे टाइम प्रैक्टिस? क्योंकि जो हमने देखा रिपेयर, इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस. इवन इफ यू स्टार्ट, वो कोई ऐसे ही जादू की छड़ी नहीं है कि घुमा दी और सब ठीक हो जाएगा. इट इज अ लॉन्ग प्रोसेस. और जब तक वो हम कर पाएंगे, जब तक वो पूरा रिपेयर हमारे अंदर होगा, तभी तक हमें कुछ तो चीज चाहिए. अदरवाइज जैसे बारिश का वापस हम याद करेंगे एग्जाम्पल, सब तरफ पानी फैल जाएगा, तो वो अगर नहीं करना, और जो भी चीज है घर में वो भी खराब हो सकती है. तो सेम हमारे गुस्से से रिलेशनशिप खराब हो सकती है, हमारी हेल्थ खराब हो सकती है. सो दीज आर सर्टेन इमीडिएट थिंग्स. यू कैन ऑल्सो यूज अपनी क्रिएटिविटी यूज करके और भी कोई तरीके आप फाइंड आउट कर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं. Jyoti, can I ask a question? Can I ask? Yeah, Mr. Pal, please. Is breathing to exercise, are these also not time out only? Yeah. In a way, it's time out. But time out is not just restricted to exercise. That's why I have put it as, aerobics, basically the aerobic exercise. In time out, you can also do some relaxation, you can do creativity, you can just take a walk, or you can talk to your friends, or any neutral person.
So all those activity comes in time out. Exercises are mainly related towards the aerobic exercises, taking that steam out. I hope that clears your point. Yeah? Can I ask one question? Yeah, Ganesh. Yeah. So whatever options we have seen, Right. these are the things which happens after the anger, right? So these are diversion options. Right. So when somebody getting angry, what we are planning here or what we are trying to convey here, that these are the options where you can just take a time so that you will not fall into that trap. Other than this particular option, do we have any option where we can avoid the anger? See, getting angry and try to delay the anger, these are the options. But if you're shouting on me and still I should not lose my patience, I should not get angry. So do we have any kind of options here? Right, right. Yeah, Ganesh. So as I said, we are still at the immediate, the bucket. We haven't come to the repair part of it. Okay. So this is just the immediate action, the bucket part of it, which many times many of us know, but there are subtle points which I wanted to reinforce. Even for these activities also, you need to practice all the time, because someone mentioned earlier also ki I do that, but it doesn't work, whether counting or breathing or something. So breathing also, till the time you practice every time, it's not going to come. So once you practice, definitely, even when you are angry, you immediately realize, okay, I have to take that time out, or I have to breathe deeply. Okay. So that point I wanted to reinforce, that don't just start applying, because we have heard this. This is not something new I'm giving it to you. I'm sure all of you know this. The point I wanted to reinforce is here is practice all these things, even otherwise also. Reinforce this idea otherwise also. But all these are just temporary measures, just for the immediate action. Repair part, we are going to talk about it. Okay. So now here is that repair. The repair has to be done of those cracks. And what are those cracks? Are internal causes. That weakness within us. This weakness within us is of two types. Either one is biological or pathological, it can be said. The second one is the psychological part of it. What is biological? The kinds of mental illnesses. When person is depressed, okay, person is too irritable. On very small things, he becomes very snappy. थोड़ी छोटी बात में कुछ भी चीज हम टॉलरेट नहीं कर सकते हैं, बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है. और मेनिया, या मेनिया से ज्यादा मोर ऑफ अ हाइपोमेनिया, जिसमें भी बहुत इरिटेबिलिटी होती है, गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है. और ये गुस्सा कभी कभी बहुत ज्यादा एग्रेसिव भी हो जाता है, जहां बहुत चीजें तोड़फोड़ हो सकती है, या किसी एक दूसरे को घर में रिश्तेदार को मारपीट भी हो सकती है. सेम चीज स्किज़ोफ्रेनिया का साथ में है, क्योंकि यहाँ पे थिंकिंग जो है वो अफेक्ट हुई भी रहती है, या तो डिल्यूजन, हैलुसिनेशन होते हैं, हमारा रियलिटी से टच हट गया होता है. या वेरी कॉमनली अगेन अल्कोहल एंड ड्रग, बहुत सी बार देखा गया अल्कोहल एक कोपिंग मैकेनिज्म की तौर पे भी लोग यूज कर सकते हैं, और वो एक साइकिल में बन जाते हैं कि हमें गुस्सा आ रहा है, हम हैंडल नहीं कर पा रहे, तो हम शराब लेते हैं, वी ड्रिंक, एंड देन व्हेन वी ड्रिंक वी अगेन लूज आवर टेम्पर. तो अल्कोहल एंड ड्रग अब्यूज की वजह से, या जैसे ड्रग्स के इसमें बहुत बार होता है कि व्हेन दे गेट एडिक्टेड, तो उनको हर टाइम वो ड्रग्स चाहिए होता है. जहां तक उनके पास में पैसे हैं, सब है, वो कर सकते हैं, लेकिन जब नहीं होता है तो और पैसों के लिए और ड्रग्स के लिए वो कभी कभी वायलेंट हो सकते हैं. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज पर्सनालिटी डिसऑर्डर. जो नॉर्मली भी पर्सनालिटी होती है, आपने देखा होगा कि कोई लोग होते हैं जिनको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, कोई का टॉलरेंस लेवल थोड़ा ज्यादा होता है, वो एक नॉर्मल पर्सनालिटी डिफरेंस होता है. बट पर्सनालिटी डिसऑर्डर में कुछ पर्सनालिटीज होती है, जिसको एंटी सोशल पर्सनालिटी है, या साइकोपैथिक होते हैं, या व्हाट यू से द बॉर्डर लाइन पर्सनालिटी. देयर आर डिफरेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर, वी आर नॉट गोइंग इन डिटेल अबाउट दैट. बट वो डिसऑर्डर जब होते हैं, तभी भी
लोगों को बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, बहुत छोटी सी बातों पे गुस्सा आ जाता है, और ये जो गुस्सा होता है जनरली एग्रेशन फॉर्म में होता है, बहुत ज्यादा डेंजरस हो सकता है. Why I am talking about this? जनरली ये मैनिया, स्किज़ोफ्रेनिया, ये सारी चीजें ये बहुत बार शायद हमको पता भी चल जाती है क्योंकि बिहेवियर बहुत ज्यादा अफेक्ट हुआ होता है, यू नो, एट लिटिल मोर इंटेंसिटी लेवल, तो हमें जल्दी से आइडेंटिफाई भी शायद कर पाते. बट डिप्रेशन इज वन कॉमन थिंग विच गोज अननोटिस्ड. वन, बिकॉज पीपल आर नॉट अवेयर. सेकेंड, पीपल आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट इट. अभी भी हमारे मन में वो स्टिग्मा रहता है और हम वो बाहर नहीं आते. कितने सारे पेशेंट होते हैं, लाइक आई हैड सीन वन पेशेंट रिसेंटली, वेरी गुड फैमिली, यू नो, फैमिली ऑफ 4 people, हस्बैंड वाइफ 2 children, बहुत अच्छे से सब सेटल है, सब अच्छे से चल रहा है, both are working, everything is fine. Suddenly she said for last 2 years almost she has noticed कि वो बहुत ज्यादा चिड़चिड़ी बन गई है, हर छोटी छोटी बात पे गुस्सा आने लगता है, और उसे खुद को भी पता नहीं चल रहा है, घर वालों को भी पता नहीं चल रहा है. तो सब कुछ जब सही था, सेम चीज जब पहले बच्चे कर रहे थे इतना कुछ नहीं था, और अब उसी चीज पे वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो रही. But it took 2 years for her to realize and come for the help. And when medicine was started, within 3 months' time, she was like perfectly fine. So my point here is again, इसीलिए मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये एक दरार जो है, ये जो इंटरनल कॉज है, ये आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है. जब मालूमात होगी, कहते हैं ना कि जो पता होता है वही चीज हम देख पाते हैं. तो अगर हमको पता है, अवेयर है, तो हम हमारे लिए भी और दूसरों के लिए भी हम ये ध्यान में रख सकते हैं, समझ सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं कि कहाँ किसी को कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम तो नहीं है. इसका एक मैं पॉइंट बताना चाहूंगी, बहुत सारी डिटेल तो हम अभी बात नहीं कर पाएंगे, बट एक बहुत कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, किसी को भी अगर नींद की तकलीफ है, स्लीप डिस्टर्बेंस, क्योंकि गुस्सा तो ऐसे भी बहुत बार आता है, और हर बार हर एक इंसान को जिसको गुस्सा आता है, जरूरी नहीं कि उसकी नींद पे कुछ असर होती है, नींद तो अच्छे से आती है. एट द मोस्ट समटाइम कोई दिन अगर उसी दिन गुस्सा हुआ है तो सिर्फ उस दिन के लिए थोड़ी देर नींद पे असर होगा, नींद थोड़ी देर से आती है, बट अदरवाइज मोर और लेस स्लीप इज जनरली फाइन. बट जो भी है बायोलॉजिकल कॉजेस है, मेंटल डिस्टर्बेंसेस का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि डिस्टर्ब स्लीप रहती है, कि लोग सो नहीं पाते, देर से सोते हैं, बीच में उठ जाते हैं, आंख बीच में खुल जाती है, या सुबह जो हरदम का उठने का टाइम है उससे जल्दी से आंख खुल जाती है और बाद में सो नहीं पाते. सो दिस इज वन कैरेक्टरिस्टिक फीचर. सो प्लीज बी अवेयर, help yourself and help others anywhere. If you find it, please guide them to take timely professional help, because जो भी मैंने causes बताए सारे treatable हैं. With the medicine they can lead a normal life. कोई भी ऐसी चीज नहीं है कि इसका कुछ नहीं हो सकता. हाँ, अगर आप टाइम से हेल्प नहीं लेते हैं, एक बार क्रॉनिक बनती है, तो शायद फिर हमको और डिफिकल्टी हो सकती है जल्दी से काबू में उसको लाने के लिए. Can I ask a quick question? Sorry. Yeah. The sleep, can it be, also evaluated based upon the kind of lifestyle and the city people they live? So this may not be the disorder, but this could be the compulsion. Yeah, got your point. See, what I was saying is like the normal sleep pattern, the disturbances in normal. Now everyone's normal is different. Someone may be sleeping at 8 and getting up at 4 in the morning. Okay. या किसी का टाइम हो सकता है रात को 12 बजे सोते हैं, सुबह 9 बजे उठते हैं. सो वॉट एवर इंडिविजुअल्स नॉर्मल, इट इज नॉट सम जनरलाइज्ड स्टेटमेंट, बट जो भी आपका नॉर्मल स्लीप पैटर्न है, व्हेन इट गेट्स डिस्टर्ब, नॉट व्हेन यू आर डेलिबरेटली नॉट स्लीपिंग फॉर वॉट एवर रीजन, काम की वजह से है या जस्ट पार्टी करना है, ये करना है, इसके लिए आप नहीं सो रहे, नॉट दैट. ओके, जो नॉर्मल स्लीप पैटर्न है आपका और वो अगर डिस्टर्ब्ड है, मीन्स देयर इज इंडिकेशन दैट सम काइंड ऑफ मेंटल हेल्थ इशू इज देयर, और इसके लिए आपको हेल्प लेना जरूरी है, सो दैट इट बिकम्स ऑलराइट एंड यू आर नॉट अननेसेसरली exposed to the anger and not your family. Having said that, the second very important, the psychological causes. What is that psychological cause? We said that okay, we can't stop rain, हम बारिश को रोक नहीं सकते हैं, हमें दरार बंद करनी है, दरार को भी हम तुरंत बंद नहीं कर सकते हैं, तो हमको वो सारी जो हमने टेक्निक्स देखी है अंडर बकेट, वो हमें यूज करनी है. बट जब बारिश रुक गई है तब हमें दरार कंप्लीट करनी है.
So this psychological causes, ये सिर्फ जब आप गुस्सा है तभी नहीं, जब गुस्से से आप बाहर निकल आए हैं, गुस्से के जो 2 एपिसोड्स होते हैं उसके बीच का टाइम है, या जब आपका माइंड ठंडा है, that is the time you need to work on this psychological cause. And this is where the first thing which comes is expectations. Right? Many of you have must be knowing it. किसी ने तो point out भी किया है, expectations अपने आप से भी और expectations दूसरों की, right? So क्या expectations रखना ही खराब है? Natural, that's natural to come. Expectations are natural. To come. Natural to come, right? Actually, we survive on expectations only. Yeah, Ganesh? Beyond capacity, it is not good. Expectation is fine, but if I know I can reach up to X level, I should not expect X plus 2 or X plus 5. Then we should be ready for the failure also. If you don't expect beyond, then it is fine. Whether it's for ourselves or from other person also. Very true, very true. So this Unrealistic is expectations are not advised. Sorry, Mahesh? It is unrealistic expectations are not recommended because it leads to a lot of problems. Thank you, Mahesh. Aarti here. I have attended 1 or 2 other seminars also of the coaching and all that. Yeah. I don't know, every time it is said don't keep expectations. Since you keep expectations, you are getting frustrations, anger and everything. But we human beings are like that, who live with some of the expectation from each other. Yeah. So that is where I will talk about it. Yes, Sangeeta, you wanted to say something? What I'm saying is that I feel that we should have expectations from ourselves, but not much from others. That way we are able to keep the balance. Otherwise, the more expectations we have from others, then we are always upset about it that they are not met. Okay. Yeah. So I think Mahesh had mentioned this word, and thank you, Mahesh, for mentioning that. See, expectation जो आप बोल रहे हैं ना कि okay, there have to be expectations हो ही सकते हैं. This is the word, the realistic and unrealistic. It's not कि हमारे खुद से रखे या दूसरों से रखे, but किसी से भी अगर हम unrealistic expectations रखते हैं तो problem है. Realistic expectations ठीक है, unrealistic नहीं. Now, what do we mean by unrealistic? Right? डिटेल में तो अभी हम बात ज्यादा नहीं कर पाएंगे, बट एक एग्जांपल से डेफिनेटली आपको समझ में आ जाएगा कि अगर मैंने एप्पल का मिक्सर में डाला है तो क्या निकलेगा उससे. व्हाट कैन आई एक्सपेक्ट अगर मैं एप्पल को डाल रही हूँ मिक्सर में? Apple juice. What? Apple juice, right? Yeah. That's the expectations. Definitely, if I put it, juice is going to come. It's but natural. ऐसे नहीं हो सकता है ना कि कभी हमने डाला है और कुछ हुआ ही नहीं है. Right? It will come out. Depending on the quality, maybe the quantity will differ. Juice मिलेगा. But if I put apple और मैं सोचती हूँ कि मुझे इससे मैंगो जूस मिलना चाहिए, क्या मुझे मिलेगा? Magic. ये एप्पल की गलती है कि वो मुझे मैंगो जूस नहीं दे रहा है. मुझे तो मैंगो जूस पसंद है. I just want mango juice. I love it. But मेरे पास में एप्पल आए हुए हैं. मेरे तो बैकयार्ड में एप्पल कट रही है और मेरे पास एप्पल है, लेकिन मुझे मैंगो जूस चाहिए. Right. तो ये जो रखते हैं हम एक्सपेक्टेशंस एप्पल से मैंगो जूस का, those are unrealistic expectations. Now it's very easy to understand with the fruits, may be difficult, but yeah, if you think over it, you will realize it. Now this is the topic what we take in length during our workshops, finding it out with the examples and working on to it. The unrealistic expectations which we have from the people surrounding us. या हमारे अपने आप से भी कि अगर मान लो बच्चा आर्ट्स में बहुत अच्छा है, स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा है, लेकिन हमारे एक्सपेक्टेशन से उसको 100% आने हैं या 90% आने हैं. अगर नहीं आ रहे हैं तो बच्चा पढ़ाई ठीक से नहीं कर रहा है. ये हमारे unrealistic expectations है. So this is what we have to start learning to realize it and get rid of it.
The second is our belief system. Again, here belief will be unrealistic belief और expectation generally go hand in hand. जो भी हम expectation रखते हैं, क्यों? क्योंकि हमारी एक belief होती है. जैसे अगर हमने बच्चे को बोला है, एग्जाम्पल वापस मैं पढ़ाई का ही लूंगी, कि हमें एक्सपेक्टेड है बच्चे को एग्जाम में 100% मार्क्स आने चाहिए, बिकॉज वी बिलीव दैट ओके बच्चे को ही शुड बी स्टडिंग एंड ही शुड बी स्कॉलर, एकेडमिकली उसको अच्छा होना ही चाहिए, ये हमारी बिलीफ है. क्यों? क्योंकि उसका फ्यूचर अच्छा होना चाहिए. तो ये हमारी बिलीफ है कि अगर एकेडमिकली अच्छा है तभी फ्यूचर अच्छा होगा, या बच्चे को सिर्फ एकेडमिक्स में अच्छा होना चाहिए. सो ये शुड जो स्टेटमेंट हमारी थिंकिंग में आते, दे पॉइंट टुवर्ड्स आवर बिलीफ सिस्टम, व्हाट वी बिलीव इन लाइफ. जहाँ गुस्से की बात हो रही तो हमारी यही बिलीफ होती है कि हर बार जो है मेरी मर्जी के मुताबिक बात होनी चाहिए, लोगों को मेरी बात सुननी चाहिए. पीपल शुड नॉट इंसल्ट मी, पीपल शुड नॉट टॉक बैड, या लोगों को फेयर रहना चाहिए. ये सारी जो है ये हमारी बिलीफ सिस्टम होती है. और इसी बिलीफ से, बिकॉज इट इज नॉट गुड टू लाई और इट इज नॉट गुड टू बी अनफेयर, ये बिलीफ के ऊपर हम एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि लोगों को ऐसे बिहेव करना है, लोगों को वैसे बिहेव करना है. एंड दिस ऑल स्टेम्स फ्रॉम द वांट. व्हाट इज दैट वांट? मुझे लाइफ में कभी भी डिस्कम्फर्ट नहीं चाहिए, मुझे अनहैप्पीनेस नहीं चाहिए. कितने लोग यहाँ पे बोलेंगे कि मुझे अनप्लेजेंटनेस लाइफ में चलेगा? I want to be because it's a practical. You cannot expect Avoid it to be a comfort always. You have to accept uncomfortness. You have to face. The more you struggle, more you understand the value. It is like okay, after struggle we are understanding, but अगर हम पहले ही understand कर लेते हैं तो अच्छा है. कि discomfort और comfort जो है ये एक ही coin की दो साइड है, और जिस चीज में हमें खुशी मिलती है वो किसी न किसी को तो दुख वाली बात हो सकती है. Like maybe मुझे winter पसंद है, बट शायद किसी को जिसको शायद जॉइंट का प्रॉब्लम है उसको विंटर अच्छा नहीं लगता हूँ. तो ये वांट या ये विश कि मुझे जो सुखदायी है या मेरे लिए जो कंफर्टेबल है, व्हाटएवर आई एम प्लेजेंट विद, वो चीज लाइफ में होनी चाहिए. ये जो हम करते हैं, दिस इज व्हाट इज अनरियलिस्टिक, बिकॉज इट्स नॉट गोइंग टू हैपन लाइक दैट. हर एक के हिसाब से हर एक की अपनी विश रहेगी, हर एक की अपनी पसंद रहेगी. डिफरेंट पीपल, डिफरेंट नेचर which is there, which is going to be happening. So accepting the things or accepting people as they are. किसी एक को हम बोल रहे कि अच्छा मेरा ये सोच है, मुझे इस तरीके से लोगों ने बिहेव करना चाहिए, दूसरा सोचता है उसके हिसाब से सही है, तो क्या हम एक दूसरे के जैसे ही करते रहेंगे, उसी के जैसे हम बिहेव करते रहेंगे? Not going to happen. Everyone is fine. बहुत बार मुझे पूछते लोग, so does that mean कि हम ही गलत रहते हैं हरदम और क्या दूसरे सही है? यहाँ पे कोई भी सही या गलत का बात नहीं हो रहा है. वैसे देखो तो हर एक जन अपनी अपनी जगह पे सही है, बट एक्चुअली देखो तो सभी गलत है. गलत क्यों है? क्योंकि हम ये ओवर जनरलाइजेशन करते, जो मुझे अच्छा है वही सबके लिए अच्छा होना चाहिए, या जो मेरा काम करने का तरीका है वैसे ही सभी का काम करने का तरीका होना चाहिए, जो मुझे पसंद है वही सबको पसंद होना चाहिए. ये जब हम मानने लग जाते तब प्रॉब्लम आती है. सो व्हाट एक्सेप्टेंस इज हियर इज एक्सेप्टिंग एवरीवन एंड एवरी बिहेवियर, एवरी एक्शन एज इट इज. नाउ डज दैट मीन, ये क्वेश्चन वापस मेरे पास आता है कि डज एक्सेप्टेंस मीन्स कि आप बैठे रहो, कुछ नहीं करो, लोग तो अपनी मन मर्जी करते रहेंगे, अपने हिसाब से काम करते रहेंगे, आपने बोल दिया एक्सेप्ट कर लो, बैठ जाओ. So acceptance does not mean agreement. Okay. आप भले ही एग्री नहीं कर रहे हो उस बात से,
जो भी कोई व्यवहार कर रहा है, दुर्व्यवहार कर रहा है या जो बात सही नहीं कर रहा है, आप उससे एग्री नहीं हो, बट आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हो कि ये इस तरीके से बात कर रहा है। इससे होता क्या है कि हमारा जो माइंड है इट इज एट पीस। जब आप डिस्टर्ब हो, या आपने सबने एक्सपीरियंस किया होगा कि कभी भी आपको गुस्सा आया है और आप गुस्से में कुछ बोल देते हो, बाद में रिग्रेट करते हैं कि अरे ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, ऐसे नहीं बिहेव करना चाहिए था। क्यों ऐसे होता है? क्योंकि तब वो गुस्सा हावी है, द एंगर हैज टेकन पावर, तो हम नहीं बराबर से सोच पाते। सो एक्सेप्ट करने से हमारा एंगर का लेवल कम होता है, इट्स एट द पीस, देन वी कैन थिंक ऑफ डिफरेंट वेज ऑफ हैंडलिंग द सिचुएशन। ये करने के लिए देयर इज नाउ द टूल, दिस इज द एक्सरसाइज व्हाट यू कैन डू। दिस इज वन tool called anger diary, which will be helpful. आज से ही आप ये शुरू कर दीजिए कि दिन खत्म होने के बाद में, रात को सोने से पहले, you are going to just revise your day mentally। पूरे दिन का आपका जो भी चीज हुई है, जहां आप डिस्टर्ब हुए, जहां गुस्सा आया है, वो आपको नोट डाउन करना है। और यहाँ पे ये आप किसी को दिखा नहीं रहे हो, ये कोई कंपटीशन नहीं है कि जिसके ज्यादा एंगर पॉइंट्स है या तो वो जीत रहा है या वो हार रहा है, राइट? या किसी को अगर कम मिल रहे हैं तो मतलब वो उसको कोई मेडल मिलने वाला है, ये कुछ भी नहीं है, ये आपके खुद के लिए है। तो इसलिए जहां तक हो सके जितनी ईमानदारी से आप कर सकते हैं ये आपको करना है। पूरे दिन भर में आपको जो जो चीज से, और यहाँ पे एंगर मतलब ये नहीं है कि आप कितनी जोर से किसी पे चिल्लाए हो या बहुत ज्यादा आपका किसी से झगड़ा हुआ है, सिर्फ वही पॉइंट। इवन छोटी छोटी चीजें वो आपको नोट डाउन करनी। क्यों वो जरूरी होती है छोटी छोटी चीजें? जैसे हम अगर सीख रहे हैं, लैंग्वेज भी कोई हम सीख रहे हैं, तो हम शुरू करते हैं पहले छोटे छोटे अल्फाबेट से, फिर हम वर्ड्स बनाते, फिर हम सेंटेंस बनाते। तो वैसे हम जो भी छोटे छोटे इंसिडेंट्स है जिससे थोड़ा इरिटेशन होता है, उसके ऊपर पहले काम करेंगे, फिर हम दूसरी वाली चीजों पे। तो वो चीज के लिए आपको ये डायरी में नोट करना है कि आपको किस वजह से गुस्सा आया। और जैसे अभी तक हमने देखा है, आप वो इवैल्यूएट कर सकते हो कि इसमें जो बाहर का एक्सटर्नल कॉज क्या है और इंटरनल कॉज क्या है। इंटरनल कॉज में आपके क्या अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस है इससे, ये दो चीज आपको इसमें डिवाइड करनी है। सो दिस इज वन टूल व्हाट यू कैन कैरी एंड यू जस्ट वर्क ऑन टू इट एंड फाइंड आउट। बिलीव मी, बहुत बार ये हो जाता है कि जैसे ओबेसिटी के साथ बहुत बार होता है, जो लोग ओबेसिटी होते हैं, जिनको डाइट का होता है, जैसे हम दिन भर क्या क्या खा रहे हैं वो नोट डाउन शुरू करते हैं, तो ऑटोमेटिकली बिना कुछ एक्शन लिए ही जो खा रहे हैं उसकी क्वांटिटी में कम होते जाता है, बिकॉज वी स्टार्ट बिकमिंग अवेयर ऑफ इट, राइट? तो यहाँ पर भी अवेयरनेस लाना जरूरी है कि एक्चुअली हम कब कब और किस चीज के लिए गुस्सा हो रहे हैं। एंड दिस इज द सेकंड टूल, अ 5-step अप्रोच। जो एंगर डायरी मैंने बताई है वो इनिशियल स्टेज है, उसी के ऊपर से हमको ये काम करना है। द फर्स्ट इज व्हाट वी हैव डन इन एंगर डायरी, आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम, सेल्फ अवेयर हो रहे हैं हम, इसमें हमको एक्सटर्नल और इंटरनल कॉज दोनों देखना है। ओके, देन दिस इज वेयर द थिंक ऑफ पोटेंशियल सॉल्यूशन। अभी बताया था किसी ने, आई फॉरगेट, आई थिंक रूपा और समवन, मिस्टर रूपा, about this unmute and acceptance है तो कैसे करना है। What I said ना, acceptance is not agreement। तो हमको लिखना है कि क्या क्या सॉल्यूशन हो सकता है, ये इशू है, हमने इससे कैसे डील किया था। ऑब्वियसली आपने जिस भी तरीके का रिस्पॉन्स दिया वो तो आपके पास है ही, उसके अलावा और कौन से तरीके से आप वो हैंडल कर सकते थे। डेफिनेटली जब आप गुस्से में नहीं हो और फिर आप रिलैक्स माइंड में बैठ के काम कर रहे हो तो यू विल गेट दोज आइडियाज। काफी आपके दिमाग में वो क्रिएटिविटी आने लगेगी कि मैं किस तरीके से बात कर पाता था, कौन से वर्ड्स चूज कर सकता था, क्या और कोई एक तरीका अपना सकता था, क्या सॉल्यूशंस हो सकते थे। और हर सॉल्यूशन का
क्या कॉन्सिक्वेंस होगा, कि अगर मैंने ये किया तो जो आपने ऑलरेडी किया है उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुआ ये भी आपको पता है, कि बच्चा नहीं पढ़ रहा है आपको पता है, आपको गुस्सा आया है और आपने बच्चे को डांट दिया है, वो आपने ऑलरेडी सॉल्यूशन ले लिया, उसका कॉन्सिक्वेंस हुआ कि बच्चा और भी ज्यादा जिद्दी बन गया और वो और ज्यादा पढ़ाई नहीं करने लगा है, दैट कैन बी वन। तो आप इसको सोच सकते हैं कि मैं कौन से और तरीके से कर सकता हूँ, क्या मैं बच्चे को एक्सप्लेन कर सकता हूँ, क्या मैं और किसी तरीके से माध्यम से, शायद मैं सिर्फ बोलने से नहीं पता चल रहा है, सो मे बी आई कैन फाइंड आउट द डिफरेंट टूल, कोई वीडियो है या कोई और तरीका है जिससे मैं उसको एक्सप्लेन कर सकता हूँ, या किसी और के थ्रू मैं उसको बता सकता हूँ, या वो क्यों नहीं कर रहा है ये मैं पहले उससे जान लेता हूँ कि इसको प्रॉब्लम क्या है। सो ऑल दीज आर द पोटेंशियल सॉल्यूशन। और ये करने से क्या होगा, यू हैव टू राइट डाउन ऑल दोस कॉन्सिक्वेंसेस व्हाट इज गोइंग टू हैपन। Depending on this, then you think, okay, what action you can take. अब ये एक्शन कब लेनी है, आप बोलेंगे ये तो आपने नोट करने लगा है, जो हमने ऑलरेडी गुस्सा हो गए हैं, हमने एक एक्शन ले ली है, वी हैव ऑलरेडी डन विद इट, ऑलरेडी रिस्पॉन्स हो गया, उसका रिजल्ट भी आ गया, सब हो गया, अब क्या करेंगे। सो ये जो है, एज आई सेड, दिस इज बिटवीन द रेंज। तो सेकेंड टाइम जब आएगा सेम इंसिडेंट, यू आर ऑलरेडी प्रिपेयर, ये आपको पता है कि हम कौन से अलग तरीके से ये सेम सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं, और उस समय फिर आप ये अप्लाई करेंगे। एंड दिस इज हाउ यू हैव टू कीप रिव्यूइंग एंड ट्रैकिंग योर प्रोग्रेस, हर बार कैसे होते जाता है। बिलीव मी, वंस यू स्टार्ट दिस होल प्रोसेस, स्लोली एंड स्टेडीली इट हैपेंस कि आपको है ना रात तक भी वेट करने की जरूरत नहीं होती। मोमेंट कोई चीज आपको लगता है इट्स समथिंग हैपनिंग अगेंस्ट योर विश, ये मेरे पसंद का नहीं है, समथिंग एक्सटर्नल कॉज विच इज कमिंग, एंड यू स्टार्ट गेटिंग इरिटेटेड और यू स्टार्ट गेटिंग एंग्री, एंड द अवेयरनेस कम्स, ओके वेट, मेरा फोकस है, मैं सोच रहा हूँ ये ऐसे बिहेव कर रहा है इसलिए गुस्सा आ रहा है, मेरे दिमाग में क्या थॉट प्रोसेस चल रही है, मेरा क्या इंटरनल कॉज है। तो वो वहीं पे रुक जाता है, बहुत ज्यादा कुछ एफर्ट लेने से पहले ही योर एंगर स्टार्ट्स रिड्यूसिंग। So this is what happens if we are only progressively doing it every time if we are practicing it. So this is very, very important if you follow it religiously and if you do it regularly. So coming to the end of us, we'll just quickly summarize what we have seen in this last 1.5 hour. What are the causes of our anger, external and internal? Again, I'll reinforce with the rain so that it remains in our brain all the time, कि जो लीकेज का कॉज होता है रेन एंड द क्रैक इन द रूफ, सिर्फ बारिश से नहीं हो सकता है, बट हम इमीडिएटली वो क्रैक फिल अप नहीं कर सकते, सो वी हैव टू यूज इमीडिएट सॉल्यूशन। दैट वाज दैट बकेट एक्रोनिम, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, यूजिंग एनी पंचिंग ऑब्जेक्ट, काउंटिंग नंबर्स, comedy, using humor, doing exercise, or time out. Then was the identifying the internal cause. It can be either biological or psychological. Biological are different mental illnesses जिसके लिए हमको professional help जरूरी है, either in the form of medicine or psychotherapy, but it is required, and mostly it is medicines, but if we take it in the time, it can be of help. Then for the psychological, again at individual level, you have to start maintaining the anger diary and apply this 5-step approach, which will help you to track your own record, your own progress. कैसे हो सकता है? And last is taking action. ये जो किया है इसके ऊपर काम करना चालू करना पड़ेगा, but it won't happen just like that. कि अरे सुन लिया, पता है, हो गया, नहीं। तो बहुत बार ऐसे होता है, we feel कि हाँ मुझे माइंड में पता है, लिखा नहीं। Just to reinforce, I'll give the example of one of my patient. He was a CEO of multinational company, and बहुत ज्यादा गुस्से का प्रॉब्लम था हर छोटी छोटी चीज पे, so much that he had a heart problem, and that's when then he approached me कि okay, this is what is going really getting out of hand and I don't know how to handle. When we are talking, discussing, he always felt कि मुझे ना मेरा काम का बहुत स्ट्रेस रहता है, being at the
position where he was, handling the global, market and everything. So he said कि वही stress मुझे बहुत ज़्यादा हो रहा है. So I said, okay, please note it down. And to his surprise, what he found it out, कि हाँ ठीक है काम का तो है, but apart from that there were a lot of family issue, the relationship issue, which he was kind of not even aware of it, कि ये सारी चीजें भी उसको bother कर रही, affect कर रही. But only when he started putting it down in the diary, it came to his notice, and then he could work onto it. So friends, that's why don't take it very lightly. Start writing it down. Start maintaining your diary, because remember, every 1 minute of your anger, you're losing 60 seconds of your happiness. So don't waste any moment. Be happy and peaceful in every moment, because this moment is your life. If you like this video, drop thumbs up and share it with your friends and family. And do subscribe to my channel for more such content.